आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 8 का चैप्टर 15.3 है आलेखों से परिचय। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, पूरा चैप्टर करेंगे हम ये 15.3 इसी वीडियो के अंदर। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए, कोई आपको पैमाना लेना है, उसका प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो आपको यहाँ पे पहले के अंदर 1 2 3 की 3 क्वेश्चन दे रखे हैं A B C। देखो A में आपको दे रखा है सेवों का मूल्य, ये दे रखा सेव है कि 1 सेव का 5 रुपये, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25। तो इसको आपको आलेख बनाना। तो सबसे पहले ये देखना है कि इनका जो अंतर है वो बराबर है या नहीं है। देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5, अंतर बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर आपको लेना है, ठीक है ना। देखो अब इसमें पैमाना कैसे मानना है। अगर आपको ये अंतर बराबर दे रखा हो, ये जो अंतर दे रखा है अगर आपको ये बराबर दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये आपको लिखना है। कैसे, अब इसके निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे। पहले ये तो जो ऊपर वाला है इसको आपको x अक्ष पे लिखना है और नीचे वाले को y पे लिखना है। तो x का हो गया 1, y पे हो गया 5, 2 10, 3 15, 4 20, 5 और 25, ये आपके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। क्योंकि अंतर तो बराबर है ना, तो इसमें आपको कोई करना नहीं है, पैमाना भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है। अब आपको ग्राफ पेपर लेना है और ऊपर देखो x अक्ष में 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, तो इसको बस आप लिख दो ऐसे। ऊपर हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला x अक्ष पर लिखना है। तो x अक्ष होता है ये वाला, तो 1 2 3 4 और 5 तक है, तो हमने 5 तक लिख दिया। उसके बाद ये नीचे y अक्ष पे लिखना, सेम लिखना है 5 10 15 20 25, ये भी आप कहाँ लिखना है, y अक्ष पे 5 10 15 20 और 25, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो पहला निर्देशांक क्या हो गया, 1 5, तो 1 और 5। दूसरा क्या हो गया 2 और 10, 2 और 10 यहाँ पे। तीसरा क्या हो गया आपके 3 और 15, ऐसे हो गया। चौथा हो गया 4 और 20, अगला हो गया 5 और 25, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, इनको ऐसे मिला देना है, इन सबको ऐसे मिला देना है, ऐसे मिलाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे डैश डैश करके इस तरह भी आपको मिला देना है, डैश डैश करके ऐसे, ठीक है ना, इस तरह। और यहाँ पे भी ये मिला देना है डैश डैश करके आपको ऐसे, ठीक है। ये इसी तरह बनाना है। अब इसमें आपको पैमाना देखना है। पैमाना क्या माना हमने, मेन जो है वो पैमाना है, पैमाने के भी नंबर मिलते हैं। पैमाना हमने क्या माना कि x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर x अक्ष पे कितने का अंतर आ रहा है, 1 1 का आ रहा है ना। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो x अक्ष पे 1 1 का अंतर आ रहा, तो वो अंतर लिखना है यहाँ पे 1। अब x पे क्या है, सेवों की संख्या है, तो 1 सेव ऐसे लिखना है। उसके बाद है y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, अब y अक्ष पे कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर आ रहा है ना, तो वो अंतर है 5 का। और अब क्या है, y अक्ष पे रुपए है ना, तो 5 रुपये ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको ये करना है, बिल्कुल सरल है ये। इसका भी देखो, कार द्वारा तय की गई दूरी, समय दे रखा है और दूरी दे रखी है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे। देखो अंतर बराबर है या नहीं है, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1,
फिर नीचे देखो 80 में से 40 गए 40, 120 में से 80 गए 40, 160 में से 120 गए 40, बराबर आ रहा है ना। तो आप इसी तरह इसके निर्देशांक बना लो। ये ऊपर वाला कहाँ लिखना है, एक्स अक्ष पे, ये कहाँ लिखना है, वाई अक्ष पे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, 6 40, 7 80, 8 120, ठीक है। उसके बाद क्या करना आपको, 9 160, ऐसे यहाँ पे इसमें करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसी तरह इसको करना है। तो अब आपको ग्राफ पेपर लेना है और ऊपर वाला कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है एक्स अक्ष पे, 6 7 8 9। इधर जाने पे क्या है, समय है, किस में है, घंटों में। और ऊपर क्या है, 40 80 120 160, यही दे रखा है। अब आपको वो इसमें करना है, 6 40 7 80 8 120, इसी तरह ये सीधी रेखा में आएंगे। ये ग्राफ कैसे आएंगे, एक सीधी रेखा में आएंगे ऐसे, 6 40 7 80 8 120 9 160। फिर आपको क्या करना है, इन सब को ऐसे स्केल की सहायता से मिला देना ऐसे। फिर वही डैश 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 वाला ऐसे, ठीक है ना, इस तरह इसको मिला देना है। अब इसमें पैमाना हमने क्या माना था, तो आपको लिखना है पैमाना, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे क्या माना था हमने पैमाना, कि एक एक का अंतर आ रहा ना, तो 1 बड़ा खाना बराबर 1 घंटा माना था हमने। और वाई अक्ष पर मेन जो पैमाना होता है वो वाई अक्ष का होता है, ठीक है ना। जो मेन पैमाना है वो आपको सही लिखना है। तो वाई अक्ष पर कितना का अंतर आ रहा, 40 का अंतर आ रहा ना, तो 1 बड़ा खाना बराबर 40। अब ये क्या दे रही, दूरी दे रही ना, दूरी किस में दे रही, किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, देखो 7:30 यानी 7:30 बजे व प्रातः 8 बजे के अंतराल में कार कितनी दूरी तय की गई है, कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये 7 और ये 8, जब यहाँ पे आएंगे तो 7:30 बज जाएंगे ना। ये आधे घंटा का दोनों दूरी बराबर है ना, ये और ये दूरी बराबर है, तो ये आधा घंटा और ये आधा घंटा। यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक देखो आप ये वाली, यहाँ से लेकर ये वाली, ये यहाँ से तो ये वाली रेखा आ रही यहाँ से लेकर, ठीक है ना। तो अब ये वाली कितनी दूरी है, 120 में से ये कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे ये 80, उसके बाद ये 100 आ जाएगा ना, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये तो ये वाली आपको बतानी, ये वाले यानी ये वाले कितने हैं, कितनी दूरी तय की गई थी। तो देखो ध्यान से देखो, 120 में से ये 100 घटा दो, कितनी दूरी, 20 किलोमीटर। तो पहले का क्या आंसर आ जाएगा, 20 किलोमीटर। अगला है, कार के 100 किलोमीटर दूरी कर लेने पर समय क्या था। अब देखो 100 किलोमीटर यहाँ पे समय कर ली दूरी, जब यहाँ 100 आएगी तो समय क्या होगा, 7:30 ही होगा ना, ये वाला 7:30, 7:30 या 7:30 बजे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कर सकते हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसका सी देखो, पहले का जमा धनराशि पर वार्षिक ब्याज के बीच में आलेख बनाना। देखो अंतर देखो, सबसे पहले 1000 2000 3000 सेम आ रहा है। इसमें देखो आप 80 160, मेन जो होता है वो आपका वाई देखना है, ठीक है ना, एक्स नहीं देखना, मेन जो है वो वाई। तो ये एक्स अक्ष पे, ये वाई अक्ष पे, और पैमाना भी आपको वाई अक्ष का सही लिखना है ना। 80 160 240 320, अंतर भी बराबर आ रहा 80 का। तो अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ पेपर लेते हैं। अब पहले इसके निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, 1080, फिर 2160, फिर 3240, फिर 4320, फिर
400। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एक्स अक्ष पे लिखना है आपको, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000। और वाई एक्स पे क्या हो जाएगा 80, 160, 240। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 320, फिर 400। अब निर्देश बिंदु क्या क्या है 1080, तो पहले 1000 पे खड़े हैं और 80 इधर चलना है, फिर 2000, 160 ऐसे आएंगे ये सीधी रेखा में, फिर 3000, 240, फिर 4000, 320, फिर 5000, 400। फिर आपको क्या करना है इन सबको ऐसे मिला देना है। ठीक है, वही डैश डैश कर देना अब आपको इनको, और पैमाना लिखना आपको, पैमाना एक्स अक्ष पर क्या माना था हमने, एक बड़ा खाना बराबर 1000 का अंतर आ रहा ना, तो 1000, अब 1000 क्या है रुपए है, ऊपर रुपए। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर वाई एक्स पे कितने का अंतर आ रहा है 80 का आ रहा है, और 80 भी रुपए हैं इधर ऐसे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, देखो क्या है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। ये मूल बिंदु होते हैं जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलते हैं, सत्य है तो हाँ, यहाँ पे क्या लिखना, हाँ आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। अगला है आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। आलेख से तो ये इधर 2000 इधर 3000, तो देखो ये दूरी बराबर है ना, तो ये यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा ना, यानी 5 लाइन है छोटी वाली, तो 2500 में आपको ऐसे मिलाना है कि 2500 में कहाँ जा रहा है, ये जो लाइन है वो कहाँ टच हो रही है, ये यहाँ टच हो रही है यहाँ पे, तो ये देखना है कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा देखो 140, उसके बाद ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे ना, यानी एक जो छोटी वाली लाइन है उसको 8 है यहाँ पे माना, तो 8 8 8 8 8, तो 40 हो गए, तो 200 हो गए, तो कितने रुपए हो गए 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज 200 रुपये। ठीक है, अगला है कि 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। तो यहाँ पे 280 कहाँ प्राप्त है 240, उसके बाद फिर वहाँ 5 लाइन है तो 280 हो जाएंगे ना, यहाँ पे 280 आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना आगे, जहाँ पे ये लाइन टच हो रही है यहाँ पे, तो 280 कब होंगे, ये देखो ये वाली कब होंगे 3000 और 4000 के बीच में क्या होता है 3500 ना, तो यानी 3500 रुपये जमा करने पर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। यहाँ पे दे रखा है वर्ग की भुजा, यहाँ दे रखा है उसका परिमाप, कि अगर उसकी हम भुजा 2 लें तो उसका परिमाप 8 आ जाता है, जब 3 लेते हैं तो उसका परिमाप 12 आ जाता है, जब 3.5 लेते हैं तो 14 आ जाता है। तो मुझे ये बताओ कि पहले तो इन सब का जो अंतर है वो बराबर है या नहीं है। निर्देशांक तो आपके यही होंगे, तो आपको लिख सकते हैं ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, निर्देशांक तो यही होंगे 2 8, फिर 3 12, 3.5 14, 5 20 और 6 24, निर्देशांक तो यही होंगे, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें पैमाना जो मानना है उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। कैसे, देखो पहले तो ऊपर वाले का अंतर देखो, 3 में से 2 गया तो 1, 3.5 में से 3 गए तो 0.5 है, यानी अंतर तो बराबर नहीं आ रहा, नीचे भी बराबर नहीं आ रहा, 12 में से 8 गए तो 4 और 14 में से 12 गए तो 2, अंतर बराबर नहीं आ रहा। तो आपको जो पैमाना है ना वो बराबर मानना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे मानना है ध्यान से देखना आपको, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो पैमाना है वो कैसे मानना है। तो आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है, ये ग्राफ पेपर ले लिया मैंने, ये एक्स अक्ष।
अब एक्स अक्ष पे ऐसा मानना है कि ये सारे आ जाए। अगर मैं इस एक बॉक्स को 2 का मानूँ, ध्यान से देखना, 2 का मानूँ तो 2 4, 2 के बाद क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, तो 3 का आएंगे बीच में, तो 3.5 ये भी पता नहीं क्योंकि लाइन कोई फिक्स नहीं होगी। अगर मैं इसको 1 मानूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3.5 भी आ जाएंगे क्या, 1 2 3, 3 के बाद ये 4, तो इसके बीच में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे 1 मान लेता हूँ। अंतर बराबर होना चाहिए, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अंतर बराबर आ रहा ना। चलो हमने यहाँ पे एक्स अक्ष पे मान लिया। अब वाई अक्ष पे कितना मानूँ मैं, देखो 8 12 14 20 और 24। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखो, एक बॉक्स को 2 का मानूँ तो 24, तो यानी 12 ज़्यादा हो जाएंगे ना। अगर इसको मैं 3 का मानूँ तो 3 तो आ रहा ही नहीं है, ये सारे आने चाहिए। अगर मैं इसको 4 मानूँ तो 4 मानूँ तो ये छोटी वाली एक लाइन, देखो ये 4 यहाँ मानूंगा तो ये 2 आ जाएंगे। तो अगर इसको मैं 4 मानूँ तो ये 8 हो जाएंगे। तो 8 आ रहे क्या, आ रहे हैं। उसके बाद क्या आते हैं 12 आ रहे हैं, आ रहे हैं। उसके बाद क्या आते हैं 16। तो यानी 5 लाइनें कितनी होगी, 2 की होगी ना, 2 4 6 8 10 12 14 ये आ जाएंगे, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पे देखो वो आपको करना है, सबसे पहले क्या निर्देशांक है आपके 2 8, तो 2 तो है x पे और 8 है y पे, यहाँ पे 2 8, ठीक है। 3 12, 3 और 12 यहाँ पे, 3 और 12। उसके बाद है 3.5, 3.5 उसके बाद 14, 3.5 उसके बाद 14, ये 3.5 और 14। उसके बाद है 5 ये रहा और 20, 5 तो ये रहा और 20 कहाँ है, ये रहा 5 और 20, फिर 6, फिर 24 यहाँ रहा 6 और 24। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है, 2 पॉइंट को मिलाना है। शुरुआत कहाँ से की थी, वहाँ से आपको इसको मिलाना है। देखो ध्यान से देखना, ये सारे एक रेखा में स्थित है क्या, देखो ध्यान से देखो, एक की रेखा में स्थित आ रहे ना। तो अब आपको इनको सारे को मिला देना है ऐसे। अब इसमें आपसे पैमाना क्या हो गया, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या माना था, एक बड़ा खाना बराबर, अंतर कितने का आ रहा है एक्स अक्ष पे, 1 1 का आ रहा ना, तो 1 और क्या है सेंटीमीटर। फिर वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, अंतर कितने का आ रहा है वाई अक्ष पे, 4 4 का अंतर आ रहा है। 24 में से 20 गए 4 4 आ रहा ना, तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका पैमाना। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये एक रेखिक आलेख है, क्या ये रेखिक आलेख एक सीधी रेखा के रूप में बन रहा है ना, बन रहा है। तो हाँ ये एक रेखिक आलेख है, तो कर सकते हो इसको भी आप आराम से सरल। इसका दूसरा देखो, वर्ग की भुजा वही दे रखी है आपको, अलग दे रखी है यहाँ पे थोड़ी सी, 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या दे रखी है 2 3 4 5 6। उसके बाद क्षेत्रफल दे रखा है 4 9 16। तो वो ही आपको पहले तो निर्देशांक लिखना है, 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36, ठीक है। अब पैमाना मानना आपको एक्स अक्ष पे, देखो ध्यान से देखना, अंतर 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अंतर बराबर आ रहा ना। तो एक्स पे तो आपको गिनती लिख देनी है, एक वाली 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद क्या वाई एक्स पे 9 में से 4 गया तो 5, 16 में से 9 गए तो 7 आ रहे, अंतर बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसी संख्या लेनी है जिसमें ये सारे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ध्यान से देखो आप, अगर मैं इसको
एक बड़े खाने को अगर मैं 5 का मानूँ तो इसमें आएगा नहीं, ठीक है, इसमें आएगा नहीं, यानी छोटी वाली जो 2 लाइनें हैं वो 1 की हो जाएगी, छोटी वाली 2 लाइनें वो 1 हो जाएगी। 5, 10, फिर 15, 20, 25, 30 ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटी वाली जो लाइन है उसको, ये पूरा जो बॉक्स है उसको मैं 10 का मान लूँगा। तो एक छोटी वाली लाइन वो 1 की हो जाएगी ना, 1 की। कौन सी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये यहाँ पे 0 से 10 है, तो ये जो छोटी वाली एक लाइन है ये वाली 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1 की हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगला 20 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, और अगला इसे ऊपर अगला हो जाएगा आपके यहाँ पे 40, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब निर्देशांक लिखो 2, 4, 2 और उसके बाद छोटी वाली 4 लाइनें ले लो आप। कैसे, ध्यान से देखो, 2 और छोटी वाली 4 लाइनें यहाँ तक, तो ये हो जाएगा आपके 2 और 4, 3 और 9, 3 और छोटी वाली 9 लाइनें, 3 और 9। उसके बाद है 4 और 16, 4 और 16 कहाँ आ जाएंगे 10। उसके बाद 6 छोटी वाली लाइनें, 4 और 16। उसके बाद 5 और 25, 5। उसके बाद 20 और छोटी वाली 5 लाइनें, 5 और 25। फिर 6 और 36, 6। उसके बाद 30 और उसके 6 छोटी लाइनें, 6 और 36। अब क्या करना है, इसको आपको मिलाना है ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये रैखिक आलेख है, तो क्या ये सीधी रेखा में आ रहा है, क्या ये तिरछा आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, तिरछा आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैखिक आलेख नहीं है। अब इसका अगर हम पैमाने की बात करें, पैमाना क्या हो जाएगा, x अक्ष पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा खाना बराबर कितने का अंतर आ रहा है, 1 1 का आ रहा ना, तो 1 और क्या है सेंटीमीटर। और y अक्ष पर कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है, तो एक बड़ा खाना बराबर 10 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।